के आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूज़न की अभिक्रिया पर आधारित है। इससे पहले जब हमने न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन पढ़ी थी तब हमने कहा था कि जब छोटे और हल्के नाभिक आपस में कंबाइन होते हैं तो हैवी स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल लिखे हैं। 4 हाइड्रोजन आपस में मिलकर के हीलियम बनाएंगे। अभी ये रिएक्शन हैज़ टू बी बैलेंस्ड। अभी इसके साथ जो दूसरे पार्टिकल निकलते हैं वो और निकलेंगे और एनर्जी निकलेगी। 2 ड्यूटेरियम आपस में मिलकर के इस तरीके से कंबाइन हो सकता है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में कंबाइन हो सकते हैं। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम कंबाइन हो सकते हैं। अलग अलग तरीके से कंबाइन होकर के वो हीलियम के किसी नाभिक में बदलता है। कोई न्यूक्लियन बाहर निकलता है और खूब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है। ये सारी न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन है। न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन जो भी है वो सारी रिएक्शन वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होती है। ये सारी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होती है। इसलिए इन रिएक्शन को हम थर्मोन्यूक्लियर ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। सोलर एनर्जी जो हमें सन से मिलती है वो भी एक तरीके की न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन है। सन के अराउंड खूब ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्यूटेरियम और ट्रिटियम प्रेजेंट होता है। सन के अराउंड टेम्परेचर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ये सारी रिएक्शंस होती है और इसी रिएक्शन के कारण हमें सोलर एनर्जी मिलती है। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हाउ डू वी गेट द सोलर एनर्जी? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सोलर एनर्जी? तो सोलर एनर्जी इज़ बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ दे कैन कंबाइन, स्टिल दे रिक्वायर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अराउंड द सन देयर इज अ वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई प्रेशर, so these reaction can easily go on. Deuterium tritium combine to form helium and large amount of energy is released. This energy is in the form of solar energy we get on the earth. थर्ड बात जो इससे रिलेटेड है वो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लिक्विड ड्रॉप मॉडल हमें न्यूक्लियर फ्यूज़न को अच्छी तरीके से समझाता है कि किस तरीके से 2 छोटे न्यूक्लियस शॉर्ट रेंज पर लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के कारण आपस में कंबाइन होते हैं। पहले उसका शेप सर्कुलर से थोड़ा अलग होता है। धीरे धीरे एनर्जी बैलेंस होकर के वो सर्कुलर शेप में आकर के बड़ी ड्रॉप बना लेते हैं, बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियर फ्यूज़न से अलग इसमें हम एक बात कह रहे हैं, फ्यूज़न ऑलवेज लीड टू बी द डिक्रीज इन मास। प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से कम होता है, तो फ्यूज़न ऑलवेज लीड टू द मास डिफेक्ट। जो मास में डिफेक्ट होता है वो एनर्जी के रूप में बाहर निकलता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, m × 931.5 MeV की एनर्जी बाहर निकलती। जितना मास डिफेक्ट होता है वो m है और ऑलवेज लीड टू द इंक्रीज एमिशन ऑफ एनर्जी। इसी चीज़ का यूज़ हम कहाँ करते हैं? हाइड्रोजन बॉम्ब में। क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब? एटॉमिक बॉम्ब इज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. Hydrogen bomb is on the basis of nuclear fusion reaction. So large amount of energy is released in case of nuclear fusion reaction. और इसलिए ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज 17.6, 23.8, समथिंग लाइक 24, अराउंड 24 MeV की एनर्जी, और न्यूक्लियर फ्यूजन में 200 MeV की एनर्जी निकलती है। इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव देन एटम बम। वाई? तो हम कहते हैं कि इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पर यूनिट मटीरियल, एनर्जी पर यूनिट अमाउंट, या हम कहते हैं ऊर्जा प्रति इकाई जो निकलती है वो ज़्यादा निकलती है। इसलिए हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कौन सा बम ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है? एटम बम और हाइड्रोजन बम में से हाइड्रोजन बम ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। जो हाइड्रोजन बम बनाया जाता है उसमें एक्चुअली व्हाट वी यूज इज लिथियम ड्यूटेराइड। व्हाट इज़ लिथियम? लिथियम आप सभी जानते हो, 3 लिथियम 6, और ड्यूटेरियम, व्हाट इज़ ड्यूटेरियम? 1H2। तो लिथियम ड्यूटेराइड को जब थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो ये टूट करके लिथियम और ड्यूटेरियम में बदल जाता है। तो बनता किससे है हाइड्रोजन बम? हाइड्रोजन बम बनता है लिथियम ड्यूटेराइड से। उसके साथ
एक बार जब उसका हो जाता है तो वो लिथियम और ड्यूटेरियम में बदल जाता है। फिर ये लिथियम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट होकर के एक ट्रीटियम में बदलता है और एक हीलियम में बदलता है। अब आपके पास ड्यूटेरियम भी है और ट्रीटियम भी है। ये ड्यूटेरियम और ये ट्रीटियम न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन करके और इस तरीके से एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब में लिथियम ड्यूटेराइट यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन बॉम्ब में जो ये रिएक्शन होती है वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होती है। इसके साथ एक क्वेश्चन आता है कि अ स्मॉल एटम बॉम्ब इज ऑलवेज यूज विथ हाइड्रोजन बॉम्ब, वाई? दो रीज़न है। पहला तो स्मॉल एटम बम न्यूट्रॉन भी रिलीज़ करेगा और वो न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ बम्बार्ड करके हमारे लिथियम से ट्रीटियम को जनरेट करेगा। जो इम्पोर्टेंट बात है जिसके लिए एटम बम हाइड्रोजन बम के साथ यूज़ किया जाता है वो ये है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन इज टर्म्ड एज thermonuclear reaction. They can carried out only at very high temperature and very high pressure. This can be maintained by using the atom bomb. Once atom bomb is blast, large amount of energy is released, hence high temperature and pressure is maintained, and in this high temperature and pressure these lithium and deuterium undergo several reactions converted into deuterium and tritium which on fusion produce the large amount of energy. तो हमारा पूरा हाइड्रोजन बम था। ये किस तरीके से रिएक्शन करता है हमने पढ़ा न्यूक्लियर फ्यूज़न पर आधारित हाइड्रोजन बम। थैंक यू।